वेलकम बैक टू माय चैनल। अति महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास प्रस्तुत है, पदार्थ और उनकी अवस्थाएं। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहें, साथ ही सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ये चैनल एक ऐसा ज्ञानवर्धक चैनल है जिसके माध्यम से आपको ज्ञान से भरी हुई वीडियो प्राप्त होती रहती है। तो आइए वीडियो को देखते हुए जानकारी को प्राप्त करते हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर प्रस्तुत हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पदार्थ किसे कहते हैं? इसका जवाब है, पदार्थ वो है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है, जिसका ज्ञान हम ज्ञानेंद्रियों की सहायता से कर सकते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, बाल्टी, तेल, पानी, हवा आदि। अब दूसरा प्रश्न है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो इसका उत्तर है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। नंबर 3 प्रश्न, वर्गीकरण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहा जाता है। प्रश्न 4, भौतिक वर्गीकरण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, पदार्थ की बाहरी संरचना के आधार पर वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। प्रश्न 5, रासायनिक वर्गीकरण किसे कहते हैं? उत्तर, आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। प्रश्न 6, भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को किस प्रकार विभाजित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है, पदार्थ को ठोस, द्रव और गैस में विभाजित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 7, रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को किस प्रकार विभाजित कर सकते हैं? इसका उत्तर है, पदार्थ को तत्व, यौगिक और मिश्रण में विभाजित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 8, ठोस पदार्थ किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, वह पदार्थ जिनके आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस पदार्थ कहलाते हैं, जैसे मेज, पत्थर, चाकू, जग, मकान आदि। ठोस पदार्थ के गुण लिखिए। इसका उत्तर है, ठोस पदार्थ के आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ के अणु कण बहुत पास पास होते हैं। ठोस पदार्थों के कणों में आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। फिर अगला प्रश्न है, द्रव पदार्थ से क्या तात्पर्य है? वह पदार्थ जिनका आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, वो पदार्थ द्रव पदार्थ कहलाते हैं, जैसे जल, दूध, पेट्रोल, डीजल, तेल आदि। द्रव पदार्थ के गुण लिखिए। द्रव पदार्थ का आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। द्रव पदार्थ के कणों में आपसी आकर्षण बल ठोस पदार्थ की तुलना में कम होता है। प्रश्न संख्या 12, गैस क्या है? इसका उत्तर है, गैस वह पदार्थ है जिनका आकार व आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं, जैसे वायु, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आदि। प्रश्न संख्या 13, गैस की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, गैस का न तो आयतन निश्चित होता है न ही आकार, और गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं। गैस पदार्थों के कणों में आपसी आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 14, विलेय पदार्थ किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, किसी द्रव में घुलने वाले पदार्थों को घुलनशील या विलेय पदार्थ कहते हैं, जैसे शक्कर पानी में घुल जाती है तब शक्कर विलेय पदार्थ है। प्रश्न संख्या 15, अविलेय पदार्थ किसे कहते हैं? उत्तर है, किसी द्रव जैसे पानी में न घुलने वाले पदार्थ को अघुलनशील या अविलेय पदार्थ कहते हैं। प्रश्न संख्या 16, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पारदर्शी, नंबर 2 पारभासी, नंबर 3 अपारदर्शी। प्रश्न संख्या 17, पारदर्शी पदार्थ को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है उनको पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। पदार्थ के इस गुण को पारदर्शिता कहते हैं, जैसे कांच, जल आदि। प्रश्न संख्या 18, पारभासी पदार्थ को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर, वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है वे पारभासी कहलाते हैं, जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच आदि। प्रश्न संख्या 19, अपारदर्शी पदार्थ को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। वे पदार्थ जिनके आर पार प्रकाश नहीं देखा जा सकता है अपारदर्शी कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, कागज आदि।